नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का आज हम तीसरा पाठ का अध्ययन देखेंगे। उस पाठ का नाम है उपहार। उपहार यानी गिफ्ट, तोहफा, भेंट वस्तु। हम किसी के यहाँ पर भेंट दिया करते हैं या तोहफा देते हैं किसी को। तो बच्चों, परियों की कहानी तो आपने सुनी होगी और परियों की कहानी सुनना भी अच्छा लगता है आपको। तो इस कहानियों का हमारा मनोरंजन भी होता है, साथ साथ हमारा मानसिक विकास भी होता है कहानी तो सुनने की वजह से। कई बार प्रतिकूल परिस्थिति में हम घबरा जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ऐसे ही कठिन परिस्थितियों में जीवन में मुश्किलों का बहादुरी से, समझदारी से सामना करने का संदेश हमें यह कविता देती है। यह कहानी आगे चलकर जीवन की चुनौतियाँ देती है। यह कहानी आगे चलकर जीवन की मुसीबतें होती है जो उसे स्वीकार करना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ लड़ने की हिम्मत मिलेगी, आगे बढ़ने की मदद और सहायता मिलती है। इन कहानियों के चरित्र काल्पनिक होते हैं, लेकिन बच्चों, काल्पनिक चरित्रों के द्वारा ही हमें मानवीय गुण, परोपकार, प्यार, सम्मान, बलिदान, कड़ी मेहनत जैसे नैतिक मूल्य सीखने का इन कहानियों द्वारा हमें मिलते हैं। ऐसी ही कहानी या उपहार आज हम विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक होती है। कोई भी अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हो तो उसके लिए दोनों बातें होना जरूरी होती है। लक्ष्य और रुचि दोनों का होना ही जरूरी है, इसीलिए आदमी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो अपने अपनी किताबें लेकर बैठना, तभी हमको पाठ समझ में आएगा। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। पहला है घर, नदी, फल, पहाड़, बोरा, चाबियाँ, लोग, दूध, बूढ़ा, मिठाई। तो हम विस्तृत रूप से उपहार पाठ का अध्ययन करेंगे। एक गांव में ऋतिक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगी इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋतिक उदास हो गया। क्या हो गया? उदास हो गया। अपनी माँ की बात सुनकर ऋतिक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। तेज यानी प्रखर, रोशनी यानी प्रकाश। बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋतिक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? ऋतिक को पूछा गया। परी का प्रश्न सुनकर ऋतिक की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋतिक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा है? ऋतिक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है। ऐसा कहकर ऋतिक वहां से चला गया।
अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली गिरी। पोटली यानी क्या? एक गठरी होती है, छोटी गठरी। पोटली का मतलब क्या होता है? छोटी गठरी, थैली बोलते हैं हम उसे। छोटी गठरी मिली। ऋतिक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंगी इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। मखमली यानी रेशमी के कपड़े की बनाई, रेशमी कपड़ा होता है ना, उसकी बनाई। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा। खोलना चाहा फिर भी सोचने लग गया मन के अंदर, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। देखो, कोई भी चीज़ अगर आपको मिल जाती है रास्ते में कहाँ पर भी, तो मन करता है कि इसे खोला जाए या नहीं खोला जाए। तो इस चीज़ को अगर हमारी नहीं है तो इसे खोलने का अधिकार भी हमारा नहीं। उसी तरह वो भी करा कि मेरा भी हक नहीं है इसे खोलने का। ऋतिक ने पोटली नहीं खोली, तो भी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिरी गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋतिक ने पूछा, किस रंग की थी? किसी को भी हम पूछते हैं कि भैया तुम्हारी किस कलर की थी, कौन से कलर की थी, किसी को भी पूछते हैं। लाल रंग की थी, उसने जवाब दिया। राहगीर ने बताया, लाल रंग की थी। राहगीर ने बताया, और कोई पहचान बताओ। और कोई पहचान बताओ। ऋतिक ने राहगीर से कहा, उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। ऋतिक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का एक चित्र चमकने लगा। ऋतिक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। ऋतिक ने उस पोटली को राहगीर को वापस दी। राहगीर का मतलब क्या है मालूम है? यात्री। यात्री कहते हैं हम उसे, राहगीर को। उसे पाथिक भी कहते हैं, यात्री भी कहते हैं। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था और बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई दे रही थी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। तेज प्रकाश फैले हुए एक परी खड़ी थी, दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूं, ऋतिक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋतिक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए। देखो, उसने कहा था ना आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। परी बोली। परी की बात ऋतिक की समझ में नहीं आ रही। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। मखमली थैली। ऋतिक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दे दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी और राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। वो परी ही राहगीर बनकर उसकी परीक्षा लेने के लिए आई हुई थी। उसने बता दिया कि वो परी ही मैं ही हुई, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋतिक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती है। जाओ, अब तुम्हें मनचाहे वस्तु मिलेगी। ऋतिक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। शब्द ही नहीं थे उसके पास। खुशी से उसकी आंखें भर आई। खुशी से क्या हुआ? उसकी आंखें भर आई। आंखें भर यानी क्या? दुखी हो गया वो, दुखी हो गया। हाँ, दुखी हो गया, आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋतिक ने अपनी माँ को दी।
उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है, अपनी माँ को दे रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि अपना बेटा ये मुझे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। देखो, पोटली खोलते ही वक्त पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें निकल आई। सुंदर सुंदर पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। क्या हो गई माँ? चकित रह गई। चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋतिक ने सब कुछ बता दिया। माँ ने कुछ पूछा, कहाँ से मिली, कब मिली, सब कुछ बता दिया उसने। अब ऋतिक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। कृतिका की सहायता से वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। वहाँ आकर पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। किस नाम से? पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋतिक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। पुस्तकालय से ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। सारा समय बीतने लगा पुस्तकों के साथ। सारा समय पुस्तकों के साथ बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋतिक की आंख लग गई। देखो, पुस्तक पढ़ते पढ़ते आंख लग गई। बहुत सारे छात्रों का भी ऐसा होता है, पुस्तक पढ़ते पढ़ते ही आंख लग जाती। उसी तरह उसकी भी आंख लग गई। देखता क्या है, पुस्तकें उससे बातें करने लग गई। देखो, आंख लगने के बावजूद उसे क्या हुआ है, पुस्तकें उसके साथ में बातें करने लग गई। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋतिक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? पुस्तक ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया। ऋतिक, क्या ये हमें भूल जाओगे? ऋतिक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। देखो, सपने में चल रहा था सब, उसकी नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। यहाँ तक विस्तृत पाठ उपहार खत्म होता है। मैंने क्या समझा? मैं आज से ईमानदारी का फल मीठा होता है और ऊंचे ऊंचे कर्म करो और